ये वक्त के साथ साथ जो वक्त गुजरे लोगों ने जितना जब तक फायदा मिला तो चौधरी छोटू राम को याद करते रहे। जहां तक सरकार का है भाई, लूट फूट और झूठ की राजनीति सबसे पहले तो इन्हें लूट की करी है। आज हमारे क्षेत्र का हर आम जन जोड़ का पानी छोड़ करके अगर नहर का नीला पानी पी रहा है तो उसकी देन चौधरी छोटू राम है। ये कहता है मैं चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार किस बात का? चौकीदार तो ये कहता है जागते रहो, ये कहता है भागते रहो। 9 जनवरी को चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है और इसको लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, आइए जानते हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है 9 जनवरी को, और 9 जनवरी पर हम एक किसान विचार गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कामरेड बलवान पूनिया, पूर्व विधायक भादरा शिरकत करेंगे और किसानों को चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि पर एक विचार, किसानों के हालात और चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। तो इसको लेकर के आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ताकि जिन लोगों ने, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने किसानी को मंडी फंडी से बचाने का काम किया, किसानों को भिन्न भिन्न तरह के कानून बना करके, मजदूरों के लिए भिन्न भिन्न कानून बना करके आज उनको जो पास जो स्वामित्व है उसको बरकरार रखने का काम किया। तो ऐसे महान शख्सियत को पुष्प अर्पित करने और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम इस आयोजन को हिसार जिले के गांव मंगाड़ी में करने जा रहे हैं। और आगे की जो बात है वो पूरी तरीके से हमारे बलराज बिजड़ा जी रखेंगे और साथ ही हमारे प्रवीण ढांडा जी हैं जो युवाओं की तरफ से भी इस मामले में बात रखेंगे। आदरणीय साथियों, जब कोई भी आदमी प्रतिनिधि या एमएलए या कोई मिनिस्ट्री बनता है, उसके बावजूद उसका ये श्रेय रहता है कि मैं किसी तरह पैसा कमाऊं। जहाँ तक साथी संदीप ने बताया कि समाज के प्रति जागरूक होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनकी शुरू से ये विचारधारा थी, बल्कि जिला परिषद का इलेक्शन लड़ने की इनकी कोई वो नहीं थी, लेकिन हमने ये कहा अगर भाई इस चीज़ को आगे लाना है और किसानी को बचाना है तो आप जैसे लड़कों के, नौजवान साथियों की बड़ी ज़रूरत है। इसी प्रकार से ये जो सरकार अनदेखी कर रही है और जो नए नए कानून और किसानी पे, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार कर रही है, इसको जो है ना संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी सभी संगठनों की आने वाले इस समय के अंदर, इस प्रोग्राम के बाद सभी संगठनों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के, जिला भर के लीडर होंगे और इस साझा मोर्चे से के साथ इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एकजुट होने के लिए ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक सरकार का है भाई, लूट फूट और झूठ की राजनीति सबसे पहले तो इन्हें लूट की करी है। ये कहता है मैं चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार किस बात का? चौकीदार तो ये कहता है जागते रहो, ये कहता है भागते रहो। लोग लुटेरों की सरकार होगी। अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, नई जो है ना जुल्मी इस तरह करके आप आएगा तो बहन बचाओ, बेटी बचाओ। आपने देखा होगा, कह रहा है कि तिरंगा का अपमान हुआ है। तिरंगा का उस दिन अपमान हुआ था जिस दिन 1.25 साल तक किसान जो आंदोलन पर बैठे थे और लाल किले पर जो झंडा फहराया था, तो उस टाइम पुलिस कहाँ थी? वहाँ तो सुरक्षा पहले ज़्यादा रहती है, उसके बावजूद भी उनको, और वही झंडा हमारे कुश्ती संघ के जो देश का झंडा ऊपर उठाने वाले, वो झंडा कुचला जा रहा था। आपने मीडिया के हिसाब से देखा होगा, वहाँ लाल किले की बेइज्जती नहीं हुई। तो ये जो है ना सरकार के प्रोपेगेंडे ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। जब आम जनता इनसे दुखी, कोई भी कर्मचारी, व्यापारी, किसान, किसी को इनने नहीं छोड़ा है। आए दिन क्या हमारा यही काम रह गया, हम सड़कों पर बैठे रहे? जिस प्रदेश का किसान, कर्मचारी, व्यापारी आए दिन अपनी सड़कों पर मांगों का कटोरा ले बैठा, उसको अच्छे दिन मांगते हैं। स्कूलों का ले लो, शिक्षा का ले लो, परिवहन का ले लो, हवाई जहाज का ले लो, हवा का ले लो, सब कुछ बेचने के लिए तैयार, फिर भी जनता चुप बैठी है। तो इन बातों से आगे आने वाले संगठनों का विचारधारा ऐसी हुई है कि एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार के खिलाफ जो है ना लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भाई जमींदारा छात्र संगठन की तरफ से भाई मैं अपील करता हूँ कि जितने भी युवा साथी हैं, अपने जो महापुरुष हैं चौधरी छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के लिए इतने महान कार्य किए हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर वहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें। और ये एक या बहुत बढ़िया बात है जी, अपने बड़े भाई हैं संदीप भाई साहब, जिनका मन में एक बात आई
पहले तो हम कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन मना कर दे, पुण्यतिथि मना कर दे, लेकिन ये उन्होंने बताया कि भाई मिल के भाई आप पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ा कार्यक्रम करा, जिसका अपने जो किसान है, डिस्ट्रिक्ट के किसान है, पूरे हरियाणा के किसान है, उनका दिला में एक बात जाओ भाई, आज भी जो किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी थे, आज भी वो किसानों के दिलों में जिंदा है। और जो सरकारें हैं, जो पूंजीपति व्यवस्थाएं हैं, उनको भी डराने का काम होगा कि भाई ये जो ये लोग हैं, किसान हैं, ये अपने महापुरुषों को याद रखते हैं, इनको भूलते नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। एक बार फिर अपील करता हूँ भाई सभी युवा साथियों से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कष्ट। साथी राजू सबसे पहले मीडिया कर्मी और पत्रकार उन लोगों को मैं मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं। और जो समय समय पर 13 महीने हमारे किसान आंदोलन चला, उस पर भी आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई में आपने भागीदारी दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं भारतीय किसान यूनियन मंगेरा मल्लिक का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन भी पूर्ण रूप से भाईचारे के साथ है। और जो 9 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है पुण्यतिथि का, चौधरी छोटूराम जी के चलाए नक्शे कदम पर हम चलने का काम करेंगे। और जो हमारी लंबित मांगे हैं और जनता को जितना भी फायदा पहुंचाना होगा, किसानी कहाँ तक मरी बची है, भाई सरकार हमें कितना नुकसान कर रही है। अभी लग कुछ ही गांव में कुछ ही % लोगों को इस बात का पता है अब भाई किसानी जीवित नहीं बची है अभी तक भी। अब भी इसके लिए संघर्ष बहुत काफ़ी है। हो सकता है हमें 2024 में दोबारा से आंदोलन छेड़ने की नीति बनानी पड़ जाए, लेकिन फिलहाल 9 तारीख को जो पुण्यतिथि है चौधरी छोटूराम जी की, उसमें हम सभी संगठन, जो बाहर के भी संगठन हमारे जैसे यूपी पंजाब के भी हैं, उनके भी आला अधिकारी आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई 9 तारीख को गाँव मंगाड़ी में पहुँचने का काम करें। धन्यवाद साथी कुलदीप है गुरा से। जय किसान साथियों, मैं कुलदीप पुनिया, भारतीय किसान यूनियन एकता गुरा से राज्य कमेटी मेंबर। साथियों, जिस तरह से साथी संदीप ने ये पहल की है किसान गोष्ठी की, जिस तरह से सरकार लोगों की बातें नहीं सुन रही है, और इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि संसद में भी नौजवानों ने एक प्रदर्शन की कार्रवाई की, जो मुझे लगता है कि हमारा ये विचार है कि वो एक बड़ा सही काम था, मतलब वो ठीक वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो उनके ऊपर UAPA लगाया गया। इस तरह से पूरी तरह से मतलब किसान, नौजवान और बेटी बचाओ, पहलवान, ये सारी की सारी जो इस सरकार का तानाशाही रवैया दिखाती है। और इसी में आप लोगों को जैसे कि सबको विगत है कि 29 तारीख को कल ही हमारा एक बड़ा प्रदर्शन नीलम आज़ाद और उसके साथियों की हिमायत में भी है। और संदीप का उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे साथी ने ये एक प्रोग्राम किया है जो मंगाली गांव में रखा है, किसानों को विचार गोष्ठियाँ टाइम पे करनी चाहिए। और ये बड़ा स्वागत योग्य इनका कदम है, जिसके ऊपर चाहिए कि जो प्रगतिशील किसान है और जो किसानों के हितों की बात सोचने वाले सभी जिलावासी जो हैं, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। यही आप लोगों से कहना चाहते थे। आप पत्रकार बंधुओं का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर। साथी हमारे चरणपाल जी ब्लॉक के प्रधान। जय किसान साथियों, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और दिन छोटू राम जी की जयंती पर पहुँचें। और एक और संदेश देना चाहते हैं कि 4 तारीख को हम एक हिसार सेक्रेटेरिएट पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें भी आप भागीदारी लें। उसमें हम अच्छा सा एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा किसानों को कैसे कि गुलाम किया जा रहा है देश के अंदर, और एक प्रदर्शनी निकाली जाएगी उसके अंदर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 तारीख को और 9 तारीख को पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब साथियों ने संदीप, सवाल ये है कि चौधरी छोटूराम की जयंती सरकार भी मनाएगी, जो सरकार में बैठी है, और किसान भी मना रहे हैं, आपकी और उनमें क्या अंतर है? आप जो मनाओगे और उनमें? देखिए, ये चौधरी छोटूराम जी की पुण्यतिथि का जो ये हमारे को जो मौका मिला है, इसके ऊपर हम किसानों को जगाने का काम करेंगे कि भाई किस तरह से आज जो चौधरी छोटूराम ने 100 साल पहले आप लोगों को जगाने का काम किया था और जो बातें आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, वो आज किताबों में ही कहीं ना कहीं दब करके रह गई है। आज किसान को, मजदूर को ये चाहिए कि जो चीज़ें उन्होंने आज से 100 साल पहले किसानों और मजदूर की आज़ादी के लिए जो कदम उठाए, चाहे मंडी फंडी की बात हो, चाहे उन्होंने दुश्मन पहचानने की बात कही हो, चाहे अपनी हिस्सेदारी की बात कही हो,
चाहे अपना जो आज जमीन या फिर जिस भी तरह मजदूर के हक की बात है, जो स्वामित्व उनको मिला है उसको बरकरार रखने की बात हो। आज कोऑपरेटिव घराने किसानों से जमीनें छीनने में तुले हुए हैं, लेकिन एक चौधरी छोटू राम थे जिनकी देन है कि आज जमीनें भी किसान मजदूरों के पास है, और उन्हीं की देन है कि 1942 के अंदर उन्होंने भाखड़ा डैम की नींव रखी, जिसके कारण आज हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के साथ साथ संयुक्त पंजाब के का जो एरिया है वो भी, और पंजाब राजस्थान का जो हमारा सटा गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है वो आज नीला पानी बोल रहे हैं, जिसको वो पी रहे हैं, तो वो चौधरी छोटू राम की देन है। तो ऐसे जो महान पुरुष जिन्होंने मतलब आज किसान के लिए आज से 100 साल पहले ऐसी ऐसी योजनाएं लागू करने का काम किया, जिसकी बदौलत है आज हमारे क्षेत्र का हर आम जन जोड़ का पानी छोड़ करके अगर नहर का नीला पानी पी रहा है तो उसकी देन चौधरी छोटू राम है। और ऐसे महापुरुष को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज ये वक्त के साथ साथ जो वक्त गुजरे है, लोगों ने जितना जब तक फायदा मिला तो चौधरी छोटू राम को याद करते रहे, लेकिन अब हालात ये हैं कि चौधरी छोटू राम को कहीं ना कहीं ये किनारे ही लगाते जा रहे। लेकिन हम हर आम युवा को, किसान को, मजदूर को ये समझाने का काम करेंगे कि चौधरी छोटू राम एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है जो 100 साल पहले भी आप लोगों को आपके हालात बताने का काम करके गए थे। उनकी किताबें उठाने का काम करो और दोबारा से हर किसान को जगाने का काम करो, हर मजदूर को जगाने का काम करो, हर युवा को उसके हक लेने के लिए लड़ने का काम करो। सीख जो देकर गए चौधरी छोटू राम वो काबिले तारीफ रही। और फर्क आपने जो पूछा, सरकार जो चाहेंगी वो सरकार तो अपने हिसाब से मनाएंगी भी, जिसका उनको फायदा मिले। लेकिन हमने जो पिछले 4 साल 5 साल से जो लड़ाई लड़ी है, मुकदमे झेले हैं, उन लोगों को साथ लेकर के इस जो पुण्यतिथि है इसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। और एक जो ग्राउंड लेवल पे इस पुण्यतिथि को हम आम जन जन तक उसकी विचारधारा चौधरी छोटू राम की पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को में एक चेतना लाने का काम करेंगे। और इस पुण्यतिथि के माध्यम से किसान और मजदूर और युवा की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करेंगे। तो सभी साथियों से, पूरे जिले भर के और जो किसानी लहर में काम करने वाले तमाम साथियों से मेरा निवेदन कि इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ करके किसान विचार गोष्ठी पर जरूर पहुंचे 9 जनवरी को गांव मंगाड़ी में। और जिस भी तरह से, जिस साथी से जो सहयोग बन सकता है वो अपने सतर पर गांव में किसानों को, मजदूर को, युवा को एक मंच पर लाने के लिए आज से दिन रात काम करना शुरू कर दे। तो आप सब पत्रकार साथियों का भी और हमारे किसान साथियों का भी यहाँ जो पहुँचे सबका आभार, धन्यवाद है। और आपने जो इतना कीमती समय निकाला इसके लिए आप सबका पुनः आभार और धन्यवाद। और सभी से अपील, जिले भर के किसान साथियों से, वे जो आगू साथी हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो भी पूरी जोश के साथ में इस कार्यक्रम में जुटे और 9 जनवरी को बड़े सत्र पर हम इस प्रोग्राम को मनाने का काम करेंगे और किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने का काम। संदीप जी, आपके लगभग सभी साथियों ने सरकार की खामियां बखूबी गिनवाई, क्या 2024 के इलेक्शन पर भी इसका कोई असर पड़ेगा या कुछ ऐसी रणनीति आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाने वाले हैं? देखिए, हम तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहेंगे कि किसान है अगर इसी तरह खंडित होकर के लड़ता रहा तो वो इसी तरह लूटता रहेगा, पिटता रहेगा। किसान को अपनी ताकत को मजबूत कर करके जो उद्योगपति और पूंजीपति जो आज सत्ता में सीन लोग हैं उनको जवाब देने का काम करना चाहिए। और यही मैसेज हम अपने मंच से भी जरूर देना चाहेंगे, बिना किसी लाग लपेट के किसान को मजबूती के लिए और चौधरी छोटू राम की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम इस पुण्यतिथि के इस अवसर पर विचार किसान के इलेक्शन पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये तो किसान बेचारा भोला है, असर तो देखो वक्त बताएगा कितना किस पर पड़ेगा। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि किसान इकट्ठा हो और एक मजबूत गठा बन करके अपनी लड़ाई को मजबूत करने का काम करे।